Har Har Mahadev guys, I hope all is well. In this video, we are going to explore some more features in ACF like tabbing, repeater and option page. अब हम रिपीटर के थ्रू कौन सा डेटा मैनेज कर सकते हैं वो चेक करेंगे। हम टैबिंग कहाँ यूज कर सकते हैं उसको चेक करेंगे। ऑप्शन पेज या थीम सेटिंग, अब हमें इसकी क्यों नीड है। अगर आपने कोई HTML का टेम्पलेट वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया है या आपने कोई कस्टम थीम बनाई है, अब वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक्स, हमारा फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकती है, हमारे सोशल लिंक्स हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकता है। अब उनको मैनेज करने के लिए हमें थीम सेटिंग की ज़रूरत होती है। अब उस थीम सेटिंग को हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो कस्टम कोडिंग के थ्रू और एक ACF के थ्रू। अब इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए हम चलते हैं सिस्टम पर। Welcome back guys. So in this video we are going to use tabbing, repeater and option page. अब रिपीटर और ऑप्शन पेज को यूज करने के लिए हमें जो प्लगइन होता है ACF का वो हमें परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री प्लगइन है उसके साथ ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इसके लिए मैंने एक वेबसाइट यूज की है। इस वेबसाइट पर हम ACF का यूज करेंगे जस्ट फॉर टैबिंग, रिपीटर एंड ऑप्शन पेज के लिए। इस वेबसाइट पे मैंने एक कस्टम पेज बनाया है, वहां पर हम ACF का यूज देखेंगे रिपीटर में और टैबिंग में और ऑप्शन पेज में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो पेज बनाया है कस्टम पेज वो मैं ओपन करता हूँ। वो पेज हमारा अभी ड्राफ्ट में है, क्योंकि ये क्लाइंट की लाइव साइट है तो मैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो ये जो हमारा ये एक हमारा कस्टम टेम्पलेट है जो हमने यहाँ पर बनाया है। आप देख सकते हो इस पेज पर बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें डेटा बार बार रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पेज के 2 या 3 सेक्शंस पे हम काम करेंगे और रिपीटर का यूज करेंगे। बाकी सेम चीज आप दूसरे सेक्शंस पे अप्लाई कर सकते हो, बट वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट tabbing, then we can create repeater and we can use inside the this section or this section, whatever. So first thing I'm going to connect with FTP. ये हमारा FTP है और ये मेरा एक कस्टम पेज है, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद हम इसको अपने नोटपैड में ओपन करेंगे। मैं एडिटर के लिए नोटपैड ही यूज करते हैं हमेशा। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आप किसे यूज करना चाहते हो। तो ये हमारा जो है कस्टम पेज है। कस्टम पेज हमने बनाया है टेस्ट डेव के नाम से, और इस पर जो भी कोड है वो HTML और CSS में ही है। अब इस पर कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन करेंगे। डैशबोर्ड में ये ACF है, आप इस पर क्लिक करोगे। पेज का नाम जो है वो टेस्ट डेव है, तो टेस्ट डेव के नाम से ही हम इसका जो है एक फील्ड ग्रुप बनाएंगे, टेस्ट डेव। अब इसको हमने किस पेज पे दिखाना है, इस पर। या तो हम इस पेज का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं या इसका जो हमारा स्लग है URL वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा पेज टेम्पलेट है, अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देख सकते हो टेस्ट डेव के नाम से कौन सा है, ये है हमारा। आप इसको नॉर्मल सेलेक्ट करो। अब सबसे पहले हम 2 टैबिंग बनाते हैं या 3 बना लेते हैं। जैसे ये मेरा बैनर है। टैबिंग बनाने के 2 वेज होते हैं, या तो आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर आप अगर आपको प्रॉपर नेम है, याद है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। अब जैसे इसका यूज कर सकते हैं बैनर, ठीक है। अब इसका यूज कर सकते हो प्रोसेस वर्क। आप इसका सर्विसेज डाल सकते हैं, इसका कुछ और भी हो सकता है, रिपेयर बिजनेस हो सकता है। और जैसे ये हमारा है, एक ये है हमारा टेस्टिमोनियल हो सकता है, और ये हमारा FAQ है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। अब जैसा ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, तो हम इसका एक बनाते हैं। आप डाल सकते हो बैनर सेक्शन, वैसे यूज कर सकते हो। अब जी ये हमारा फील्ड टाइप है, इसको आपने टैब यूज करना पड़ेगा। अब
जब टैब यूज करोगे उसके नीचे जितने भी फील्ड यूज करोगे वो उसी पर्टिकुलर टैब में ओपन होंगे। ये किया, अगर आप इसको सेव करोगे और इसको एडिट करोगे पेज को, तो आपको वो जो फील्ड्स अभी हमने बनाई है, जो डेटा ग्रुप बनाया है, वो आपको दिख जाएगा। ये आया बैनर सेक्शन, क्योंकि अभी हमने इसके इनसाइड कोई भी फील्ड यूज नहीं की है तो इसलिए ब्लैंक है। अब इसको भी आप लेफ्ट साइड या टॉप पे दिखा सकते हो, हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस होते हैं। जब आप इसको एडिट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप लाइन और लेफ्ट, बट मैं हमेशा लेफ्ट ही यूज करता हूँ। इसका रीजन है कि एक मेन्यू टाइप बन जाता है इसके लेफ्ट साइड में, तो उस पर क्लिक करके राइट में हमें उसका डेटा दिख जाता है। अब जैसे ये है टेक्स्ट के नाम से बैनर सेक्शन। बैनर सेक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास हेडिंग है, सब हेडिंग है, टेक्स्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सिंपल यहाँ पे जाओ, आप इसका नाम हेडिंग रखो। बस जब भी आप ये बनाओ तो ये ध्यान रखना कि जो भी इसकी फील्ड नेम है, ये इसकी एपीआई की होती है, ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, हेडिंग बनाया, अब आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हो, आप इसको सब हेडिंग डाल सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे टेक्स्ट हैं, आप यहाँ से टेक्स्ट यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज करो और उसका नाम आप टेक्स्ट ही रखो, ऐसे करके। तो आप इसको सेव करो। जब पर्टिकुलर पेज पर आप एडिट करोगे, जो अभी हमने ये फील्ड्स यूज की है वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर जो भी डेटा डालोगे वो सेव हो जाएगा रियल टाइम, और आप उसको पर्टिकुलर पेज पर कॉल कर सकते हो। अब इसके लिए सेकंड सेक्शन हमारा ये है, लेट्स से इसको हम बोलते हैं सेक्शन 2। अब इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, आप किसी को डुप्लीकेट बना सकते हो और इसको नीचे ले आओ, इसका नाम आप रख सकते हो सेक्शन 2। ठीक है, लेफ्ट लाइन ओके, इसको सेव करो। अब आप यहाँ पर देखो, अब इस सेक्शन पे हमारा एक हेडिंग है और एक हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, सेक्शन 2 हम क्या करते हैं, इसी हेडिंग को डुप्लीकेट बना देते हैं। इसको यहाँ पर रख सकते हैं, इसको रिमूव करो और इसकी जगह आप कुछ इसको चेंज करो, AS001 और समथिंग, कुछ भी टेक्स्ट हो गया मेरा, सॉरी हेडिंग हो गया मेरा। उसके बाद में टेक्स्ट के ऊपर डुप्लीकेट बना लेता हूँ, टॉप वाले को इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट सेक्शन 2। ठीक है, उसको मैं सेव चेंजेस करूँगा। अब ये फील्ड मुझे यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हो। ये मेरा सेक्शन 2 है। अब करना क्या, कुछ नहीं, आपने जस्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट और आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो इस डेटा को। तो ये डेटा हमारा स्टोर हो चुका है। अब हमारा मेन काम है रिपीटर का। अब ये देखो, ये रिपीट है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेट्स इसको हम फीचर्स कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं और इसको क्रिएट कर देते हैं फीचर्स के नाम से। और इसका नाम रख सकते हैं हम sec2, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम करेंगे चूज रिपीटर। मैंने रिपीटर चूज किया। ओके, अब इसके इनसाइड फील्ड्स के लिए ऑप्शन देगा, फील्ड्स बना हुआ, वहां पे हमारा क्या है, हमारा हेडिंग और टेक्स्ट है। तो आप यूज कर सकते हो हेडिंग। इसके बाद ये जो की है, ये sec2 में इनसाइड कुछ भी लिख सकते हो जो आपको सही लगे। इसके बाद एक मैं टेक्स्ट फिर ले लेता हूँ, टेक्स्ट और sec inside 2 और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। अब ये मुझे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हुआ सेक्शन 2 के अंडर।
ठीक है। अब आप यहाँ पर हेडिंग और टेक्स्ट ये दो चीज यूज कर सकते हो। अब हम इसी का यूज करेंगे। लेट्स से इसका ये है, ये सॉरी, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। मैं ये पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये जो पेज का डेटा है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब एक चीज है यहाँ पर, अब ये जो फील्ड है इतनी है 2 लाइन्स की, और नीचे ब्लैंक स्पेस है जो देखने में बहुत ही बेकार है, डर्टी है। तो आप क्या करो, यहीं पर जाकर जो हमारे फीचर्स हैं आप उसके टेक्स्ट में जाओ, प्रेजेंटेशन में जाओ। अब यहाँ पे जो रो है वो आपको 3 कर दो या 2 कर दो, उसके बेस पे ये छोटा हो जाएगा और देखने में भी बहुत सही लगेगा। इसको पहले सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ, अदरवाइज हमारा डेटा उड़ जाएगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो सेव हो चुका है, ठीक है, और ये लॉबी 2 हो चुकी है। अब इस डेटा को फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले कराना है, अब वो करते हैं काम, ये काम वो है। तो हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा डेटा हमारा यहाँ पे हमें यूज करना है। अब ये हमारा सेक्शन है, ठीक है, ये हमने हेडिंग डाली, ये सब हेडिंग ये टेक्स्ट डाला था। अब हमारा काम क्या है, हमने इस पर्टिकुलर पेज की आईडी ले ली, गेट द आईडी और PID। अब ये मेरा एक ऑप्शन है, मैं जो डेटा ACF का डेटा जो डिस्प्ले कराते हैं उसके 2 वेज होते हैं, गेट फील्ड और द फील्ड। दोनों में डिफरेंस इतना है कि गेट फील्ड को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, द फील्ड को आप डायरेक्टली डिस्प्ले करा सकते हो। तो मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पर उस सेक्शन के लिए। अब मेरा जो सेक्शन है वो ये है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा PHP स्टार्ट। गेट फील्ड की जगह हमने लिखना था फील्ड। अब ये इसकी जगह हमने देना पेज आईडी जो हमने पर्टिकुलर पेज की ली है, PID। अब ये उस फील्ड की एक पर्टिकुलर की है जो हमने यूज करनी है, ये वाली। तो इसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अब सेव इसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा क्या था, सॉरी ये बैनर का था हमारा, सॉरी वो बैनर का था हमारा। तो हमारी हेडिंग ये है, हम ये यूज कर सकते हैं, और जो हमारा टेक्स्ट है वो ये है, यहाँ पे यूज किया। अब जो हमारा डेटा है वो यहाँ से रिपीट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 डिव को हम हटा देते हैं और एक रखते हैं। एक बार पर्टिकुलर कंफर्म देख लो कि सब सेट है कि नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टैग तो नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लगी हुई है, लेकिन सही सब कुछ सही है। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब ये है, इसको हमने रिपीट कराना है क्योंकि यही रिपीट है। आप सिंपल गूगल पे जाओ और ACF रिपीटर डिस्प्ले फील्ड फॉर ईच लूप ही लेना, वाइल भी आएगा, आप उसको मत यूज करना, या फिर आप वर्डप्रेस के एक स्टैंडर्ड क्वेरी भी आएगी वो भी मत यूज करना। आप हमेशा फॉर ईच लूप यूज करना इसके लिए। हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। हमें ये तो नहीं चाहिए, हम इफ भी नहीं लेते, हम डायरेक्ट फॉर ईच पे ही काम करें। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्पेस को यहाँ से क्लोज करते हैं, अब इस फील्ड का पर्टिकुलर नाम क्या है, फीचर्स था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ पे लो और जो हमारा PID है उसको यूज करो। जो हमारा डेटा है इसका वो अब इस वेरिएबल में स्टोर है, इस वेरिएबल को अभी स्टोर है, उसको फॉर ईच के थ्रू निकाल सकते हैं। अब आप ये देख सकते हो जो भी है इसने ये यूज किया है, आप इसको सिंपल यूज करो। अब जैसा मेरा ये टाइटल है, ठीक है, ओके, टाइटल किया,
कंडीशन में आपने इको करा दिया। हमारा रो है, ये वेरिएबल रो है, उसके इनसाइड हमारा टाइटल क्या है वो चेक करो आप, ऊपर होना चाहिए। ये हेडिंग है, ओके रख दिया, पेस्ट किया, इसी को कॉपी करो और आप इसको यहाँ पे डाल दो। अब रो है उसका वेरिएबल हमारा ये है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है। अब जो हमारा ये है, ये 1 2 3 4 5 है, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। लेट्स से i इक्वल टू 1, यहाँ पर हमारा जो है i प्लस प्लस हो जाएगा, तो i प्लस प्लस। इस i को आप सिंपल यहाँ पर इको करा सकते हो। सिंपल। अब आप इसको सेव करो और डेस्कटॉप को रिफ्रेश करो, पेज को। ओके, अपलोडिंग। हो चुका है। जो हमारा डेटा है वो अंदर से ही डिस्प्ले यहाँ पर होगा प्रॉपर फॉर्मेट में जो हमारा है। अब यहाँ पर हमारे जो है सिर्फ 4 ही है जो बॉक्स हैं। आप इसके लिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि कोई बाई मिस्टेक ज़्यादा डाल देता है तो उसकी वजह से इशू हो सकता है। तो आप इसको सिर्फ ऐसा करो कि मिनिमम रो 4 होनी चाहिए और मैक्सिमम रो भी 4 होनी चाहिए। तो उससे ऊपर जो आपका डेटा है आप इंसर्ट कर ही नहीं पाओगे, मतलब आपका जो क्लाइंट होगा आगे वो नहीं यूज़ कर पाएगा। अब ये रिपीटर है, अब सेम रिपीटर आप इस पे यूज कर सकते हो और सेम रिपीटर आप यूज कर सकते हो FAQ पर। तो मैं दूसरा जो रिपीटर है FAQ पर यूज करता हूँ, तो इस सेक्शन का नाम रख देता हूँ मैं FAQ। मेरी जो टैबिंग है वो ये थी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पे ले आता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ FAQ। अब FAQ में मेरे पास क्वेश्चन और आंसर है। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसमें सेम नाम यूज करने जा रहा हूँ FAQ। इसका नाम ये आया, मैं इस पे डाल देता हूँ लास्ट सेक्शन। अब यहाँ से मैं रिपीटर यूज करूँगा, ये रिपीटर। अब यहाँ पर मेरे पास वो ही है क्वेश्चन और आंसर। इसका नाम मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन क्यू लास्ट। ओके, उसकी जगह मैं डाल देता हूँ आंसर। इसको मैं टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ लास्ट। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ और ये मुझे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट सेक्शन बन जाएगा FAQ का। अब उसके अंदर जो फील्ड्स हैं उसमें हम डेटा डाल सकते हैं, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी आपका है आंसर वो डालो। से ये कॉपी तो नहीं होगा, ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं। सबसे लास्ट का सेक्शन है तो ये है FAQ, ठीक है। अब ये मेरा है, इसको मैं सिंपल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और जो मेरा आंसर है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। एक को यूज कर लेते हैं, दो भी दिखा देते हैं, बाकी तो कंटेंट ही है, आप डाल सकते हो जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे। ठीक है, इसको मैंने सेव ड्राफ्ट किया। अब जो मेरा ये है, ये मेरा रिपीट है, तो मुझे ये रखना है, बाकी मैं सब रिमूव कर देता हूँ। एक रखना है, ठीक है, ये रिमूव किया। आइटम है सेम, मैं यही वो उठा लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने जो वेरिएबल है वो चेंज करना पड़ेगा।
एक पेज पे दो वेरिएबल सेम नहीं हो सकते। अगर आप सेम रखोगे तो आपको इशू दे सकता है जब आप डेटा को डिस्प्ले कराओगे। मुझे इसकी लोड नहीं है, इसका नाम मैं दे सकता हूँ FAQ, जैसे FAQs। ठीक है, अब इसका जो नाम है API की वो मैं यहाँ से लेता हूँ। मेरे API की है लास्ट, यहाँ पे डाला और इसको मैंने PID डाल दिया, $PID। ठीक है, ये FAQ है तो ये FAQ, अब ये FAQ में से मैं ऐसा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो हमारा फॉर ईच लूप है। अब सेम चीज आपको कुछ नहीं करनी है, इस डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए ये है तो आप यहाँ पे सिंपल डालो। ठीक है, इसको आप बंद करो, PHP के साथ इको करा दो। सिंपल FAQ है, इसको यहाँ पे FAQ डाल दो। इसका नाम क्या है, इसकी API की है, वो चेक कर लेते हैं। QLast है तो QLast डाल देते हैं। इसको कॉपी करो, स्पीक इनसाइड पेस्ट करो। इसका नाम क्या है, Elast। यहाँ पे Elast ये हमारा हो चुका है। तो आप इसको सेव करो और बाहर इसको दिखा दो आप पर्टिकुलर पेज पे, उसके फ्रंट एंड पे। चलते हैं यहाँ पर, फ्लैश करते पेज को, लोडिंग, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। जो FAQ डाले वो आपको डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये डायनेमिक है, आप 1 डालो, 2 डालो, 50 डालो, वो सबका पैटर्न सेम ही रहेगा। अब ये हमारा FAQ है। जैसे FAQ हमने बनाया ऐसे आप ये सेक्शन बना सकते हो, ये सेक्शन यूज कर सकते हो, ये लोगोस वाला सेक्शन यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, बिकॉज रिपीटर सेम ही है, सेम ही कोड लगेगा ये चीज। अब इस वीडियो में हमने टैबिंग भी देखी है, कैसे बना सकते हैं सेक्शन वाइज। फिर भी जो प्रीवियस वीडियो थी उसका जो URL है मैं इस वीडियो के बायो में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर वो भी देख सकते हो। रिपीटर कैसे यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी साइट में, वो भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अब हमारा एक पॉइंट बचता है थीम सेटिंग्स का। अब इसमें थीम सेटिंग्स ये है, ये मैंने क्रिएट की है ACF से ही। अब ACF में क्या होता है कि जब आप ACF में जाते हो, सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना आपने। ACF में जाते हो, जब आप फील्ड ग्रुप बनाते हो तो उसका नाम आप थीम सेटिंग रखो। और जैसे ही आप, जैसे मैं बताता हूँ इसको, आप थीम सेटिंग रखो ऐसे, पहले से ये तो मैं नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन का नाम पे पेज होता है, इसको सिलेक्ट करो और जो आपने पेज बनाया, जिस पेज पे आपने दिखाना है, आप उसको सिलेक्ट करो और ऐड न्यू ऑप्शन पेज भी कर सकते हो आप। थीम सेटिंग के नाम से ये ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारी ये थीम सेटिंग है, यहाँ पे सारा डेटा डिस्प्ले होता है एक इसी पेज पे, सेम है जैसे बाकी होते हैं। आप यहाँ पे फील्ड्स बना सकते हो। अब इसको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कैसे कराते हैं, सेम चीज है। अब जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था एक ये वाला, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस इसकी जगह PID की जगह आपने ऑप्शन लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब इस डेटा को, जो थीम सेटिंग का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारा हेडर, फुटर, ईमेल्स आ सकती है, हमारा कॉपीराइट आ सकता है, या फोन नंबर, या कोई हमारे सोशल अकाउंट्स आ सकते हैं, वो सब आते हैं। अब उनको आप पेस्ट कर सकते हो। अब ये सोशल अकाउंट्स है, अब ये यहीं से आते हैं, यूज किए हुए हमने, ये रहे यूट्यूब, लिंक्डइन और हमारा फेसबुक, यहीं से आते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये है, ये भी अंदर से आते हैं, ये भी थीम सेटिंग्स आता है, ये थीम सेटिंग्स आता है। तो थीम सेटिंग्स हम इसलिए यूज करते हैं। तो ACF जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, बहुत ही
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वर्डप्रेस साइट में। मोस्टली अगर आप किसी भी एडिटर को अवॉइड करना चाहते हो तो आप एसिफ यूज़ करो। एसिफ यूज़ करने से क्या होगा, लाइट वेटेड आपकी वेबसाइट रहने वाली है। इसके साथ आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करो। फिर भी अगर आपको कोई इशू होता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।